डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का केस नंबर 5। ये वैसे कोई अलग से केस नहीं है, जो भी आपको इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था केस नंबर 4, इसी में मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा। तो किस तरह है ये मान लीजिए ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू, और यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू है ये है मेरे पास एक्स टू द पावर एम कोस ए एक्स या फिर x टू द पावर m sin ax। दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, ठीक है। तो क्या होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इज, यहां पर मैं लिख देता हूं इफ, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी 1 अपॉन एफ डी, यानी y का कोफिशिएंट ऑपरेटर, और यहां पर किसी एक के लिए कर देता हूं, मैं इसके लिए लिख देता हूं। तो ये बना x टू द पावर m cos ax। तो मैं इसको केस नंबर 4 में बदल दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यूलर्स फार्मूला होता है e टू द पावर आई थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सब लोग जानते हैं। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करके लिखा। मैंने लिखा यहां पर x टू द पावर m कोस ax प्लस आयोटा साइन ax। बात समझ पा रहे हैं? अब ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें x की पावर m का मल्टीप्लाई कर दूं तो पहली टर्म बनेगी x टू द पावर m cos ax, और ये नेक्स्ट टर्म आएगी आयोटा, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा x टू द पावर m sin ax। तो एक काम करते हैं, दोनों का मीनिंग हमारा एक ही बना रहे, तो यहां पर मैंने लिख दिया इसका रियल पार्ट। क्या लिख दिया यहां पर? रियल पार्ट। शॉर्ट में मैं इसको आरपी लिख दिया करूंगा, रियल पार्ट ऑफ दिस। तो अगर आप इसका रियल पार्ट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा यहां पर cos ax, और इनटू में आ जाएगा x टू द पावर m, यानी दोनों का सेम मीनिंग रहेगा। तो इसको मैंने आगे बढ़ाया आरपी ऑफ। अब इसका यूज कर लेता हूं मैं इस फार्मूले का, क्योंकि देखो आपने cos ax की जगह लिख दिया cos ax प्लस आई साइन ax, क्योंकि अगर आप इसका रियल पार्ट फाइंड करेंगे किसका, cos ax प्लस आई साइन ax, तो इसका रियल पार्ट कितना आएगा cos ax। क्लियर है? x की पावर m मल्टीप्लाई में तो दोनों के साथ ही होगा। तो मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, रियल पार्ट ऑफ, तो इसका मतलब यही टर्म रह जाएगी। अब इसमें यूलर्स फार्मूला में लगा देता हूं, तो ये क्या बना 1 अपॉन एफ डी, ये आ गया रिजल्ट x की पावर m e टू द पावर आयोटा इंटू ए एक्स, आयोटा इंटू ए एक्स, यानी मैं इतने को सोल्व करूंगा और बाद में लिख दूंगा उसका रियल पार्ट। तो अगर आप दोबारा इसको ध्यान से देखें तो ये रिजल्ट तो आपका यही बना 1 अपॉन एफ डी, ध्यान देंगे e टू द पावर आयोटा ए एक्स इंटू एक्स की पावर m, जैसा कि आपको केस नंबर 4 में बताया गया था। ये किसकी तरह काम करेगा, एनी फंक्शन ऑफ एक्स, जिसको मैंने नाम दिया था केस नंबर 4 में v। तो अब क्या करेंगे आप, रियल पार्ट ऑफ, शॉर्ट में आरपी लिख दिया है, e टू द पावर आयोटा ए एक्स को पहले लिख देंगे, और इसका इफेक्ट क्या होगा इस पर, यहां पर d किससे रिप्लेस हो जाएगा, d प्लस आयोटा, यानी d में इसका कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा x टू द पावर m। अब आप इसमें लगा देंगे पॉलिनोमियल वाला केस, यानी आपको ये जानते होंगे, ये केस नंबर 4 मैंने आपको बताया था, एक बार फिर दोबारा बता देता हूं। केस नंबर 4 में हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या था, ये था 1 अपॉन एफ डी ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी, जहां v क्या है, v इज एनी फंक्शन ऑफ x। तो e टू द पावर ए एक्स को अगर मैं पहले लिखूंगा तो क्या इफेक्ट होगा इस पर, d प्लस ए, और ये रह जाएगा v। क्लियर है? तो यहां पर v की जगह कौन आ गया, x टू द पावर m। तो हम इस तरह इसको कर सकते हैं। तो वास्तव में आपको केस नंबर 4 ही करना है। अगर मान लो यहां पर हमारे पास क्या होता साइन ए एक्स, तब क्या लिखते हैं, इसके पैरेलली लिख देता हूं दूसरा रिजल्ट। मान लीजिए आपके पास फंक्शन जो है वो मैं यूज कर लू x की पावर m, तो क्या बनेगा पी आई 1 अपॉन एफ डी। थोड़ा ध्यान से समझिए, x टू द पावर m साइन ए एक्स। अब आप इसको भी क्या करेंगे, 1 अपॉन एफ डी x की पावर m, मैंने यहां पर भी लिख दिया cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, पहले की तरह लिख दिया ये। लेकिन ये तो दोनों बिल्कुल अलग अलग फंक्शन हो गए, लेकिन आपको चाहिए इसमें से सिर्फ साइन ए एक्स, तो इसका मतलब यहां पर आप लिख दो इसका इमेजिनरी पार्ट। शॉर्ट में बच्चों मैंने लिख दिया इसको आईपी, आईपी मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। तो जब आप इसमें वापस यूलर्स फार्मूला लगाएंगे, जैसे यहां पे लगाया था ना cos ए एक्स प्लस आई साइन एक्स, यानी e टू द पावर आई थीटा, थीटा की जगह कौन था, ए एक्स। तो ये भी क्या बना मेरे पास 1 अपॉन एफ डी एक्स टू द पावर m e टू द पावर आयोटा ए एक्स, और ये फिर केस नंबर 4 में हमारा चेंज हो गया 1 अपॉन एफ डी कितना आ गया, e टू द पावर आयोटा ए एक्स इंटू एक्स की पावर m, और इसका बिहेवियर किसकी तरह होगा, v की तरह।
तो इसको पहले लिख दूंगा मैं, और ये आ गया e टू द पावर आयोटा ax, और ये fd हो जाएगा मेरे पास fd प्लस आयोटा a, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर x टू द पावर m। अब पूरी कहानी आप इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह। यहां पर भी कहानी किसकी तरह लिखेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कोई नया केस नहीं है, बुक में इसको नई तरह से दिया भी नहीं गया है। ये जो हमारे पास केस नंबर 4 था उसी का एक पर्टिकुलर केस है, ठीक है, जिसको हम e टू द पावर ax इंटू वीट फॉर्म से लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए इस मेथड को और ज्यादा क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूं, ठीक है। क्या है यहाँ पर x और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में साइन या कोसाइन। x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब, वो कुछ भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं यहां पर सोल्व करने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान से समझ लीजिए। एक ही क्वेश्चन सोल्व करूंगा, मैं नहीं चाहता कि लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो, फिर आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है सोल्व डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी, ये डायरेक्ट मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दी, y इक्वल टू एक्स इंटू कोसाइन एक्स। क्लियर है? अब मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले जैसा सॉल्यूशन है, वर्किंग रूल आपको बताया गया है, सबसे पहले आपके लिख लेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन? इट इज डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी प्लस 1 y इक्वल टू एक्स इंटू कोसाइन ऑफ एक्स, 1 कह दीजिए इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ये किसका काम करेगा? एफडी का। तो क्या होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर दीजिए, बल्कि ये तो होल स्क्वायर है, तो क्या बनाइए m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके फिर 2 टाइम फैक्टर कर दीजिए, कितना होगा ये? m प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहां पर m की वैल्यू आ गई है मेरे पास -1, और यहां से भी m की वैल्यू क्या आ गई? -1। इसका मतलब इट इज रिपीटेड रूट्स, रियल एंड रिपीटेड। तो देयरफॉर CF कितना हुआ? CF होगा C1 प्लस एक्स। ये बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला लेक्चर आप देख लीजिए, ध्यान से समझ आ जाएगा। C1 प्लस एक्स C2 e टू द पावर माइनस एक्स। बात क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं किसकी? पर्टिकुलर इंटीग्रल की। एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इट विल बी 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी प्लस 1। कितना होगा ये? x इंटू कोस एक्स। अब देखिए आपको जो फार्मूला बताया गया आप तक, वो बताया गया e टू द पावर ax प्लस बी का, अगर q की वैल्यू ये हो, या फिर साइन ax प्लस बी और कोसाइन ax प्लस बी। आपको बताया गया किसके बारे में? पॉलिनोमियल के बारे में। और आपको बताया गया e टू द पावर ax इंटू वी मतलब एनी फंक्शन ऑफ x। ऐसा तो कोई नहीं आया x इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो लेकिन मैं इसको इस वाले फार्मूले में बदल सकता हूं। अब कैसे बदलेंगे उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहा हूं। तो क्या लिखेंगे आप यहां पर? आप यहां लिख दीजिए, एक लाइन बढ़ा दीजिए, चाहो तो डायरेक्ट लिख दो रियल पार्ट, या फिर थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं, डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी प्लस 1। ये आ गया बच्चों x, और कोस को लिख दो कोस x प्लस आयोटा साइन एक्स। अब ये तो दोनों चेंज हो गए, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम बना रहे, तो यहां पर मैंने लिख दिया इसका रियल पार्ट ऑफ, यानी रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। जब रियल पार्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा? x इंटू कोस एक्स। इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा? x इंटू साइन एक्स। तो अगर यहां पर x इंटू साइन एक्स होता तो मैं लिखता IP ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा? ये PI इज, यह जाएगा 1 अपॉन RP ऑफ 1 अपॉन कितना है? डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी प्लस 1, और यहां पर कितना आ गया? ये x इंटू ई टू द पावर आयोटा x, क्योंकि यहां पर थीटा की जगह x काम कर रहा है। अब इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेता हूं मैं, केस नंबर 4 की तरह। तो कितना बना? ये डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी प्लस 1, और कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा e टू द पावर आई एक्स इंटू एक्स। अब ये जो x है ये काम कर रहा है यहां पर किसका? v का। तो e टू द पावर आयोटा x को पहले ले आओ, तो क्या बनेगा? ये बनेगा रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x, और ये बना 1 अपॉन डी प्लस आयोटा
होल स्क्वायर। देखो डी इज रिप्लेस बाय डी प्लस आयोटा। यहां पर आयोटा क्या है, आई इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, प्लस ट्वाइस डी प्लस आयोटा, और यहां पर कितना आ गया ये प्लस 1, और ये आ गया ई टू दी पावर, सॉरी यहां पर आ गया ये एक्स। कोई डाउट? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो। रियल पार्ट ऑफ ई टू दी पावर आयोटा एक्स, ये मेरे पास बना डी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, जिसका मतलब -1 होगा, और ये आ गया प्लस 2d आयोटा, इसके बाद ये आ गया प्लस 2d प्लस 2i प्लस 1 और इंटू एक्स। रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा एक्स 1 अपॉन डी स्क्वायर -1, आई स्क्वायर मतलब -1, प्लस 2d आयोटा प्लस 2d प्लस 2i और कितना आ गया प्लस 1। चलिए ये तो इससे हो गया कैंसिल। कुल मिला के जो आपके पास ये टर्म आई, ये आई मेरे पास रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा एक्स 1 अपॉन डी स्क्वायर। इन दोनों टर्म को कंबाइन कर लो तो ये मेरे पास आ गया प्लस 2 आयोटा प्लस 1 इंटू डी और प्लस 2 आयोटा। अब जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर ये एक्स रहेगा, एक्स भी लिख दो। जैसा कि आप जानते हैं पूरा फार्मूला किसके अकॉर्डिंग चलेगा, ये पूरा फार्मूला चलेगा इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? और ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अगर फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो इसमें फर्दर कैलकुलेशन क्या होंगी, ये जो हमारा अब नया एफडी है, इसमें से आप जिसकी डिग्री सबसे कम है उस टर्म को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन कौन आने वाला है यहाँ पर 2i, तो 2i को कॉमन ले लीजिए। ये लेफ्ट में मैं लिखने जा रहा हूं इसको। तो क्या कॉमन लिया हमने यहां पर 2i। क्वेश्चन में इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होंगी बाद में जब मैं रियल पार्ट इक्वेट करूंगा, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पी इज कितना होगा ये आरपी ऑफ, ध्यान देंगे ई टू द पावर आयोटा एक्स, और यहां पर क्या कॉमन लिया हमने 2 आयोटा। 2 आयोटा कॉमन लिया तो 2 आयोटा तो बन गया 1, भाई ये तो बन गया 1, और बाकी क्या हो गया 2i से डिवाइड, तो कितना बना, ये बना डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 1 और अपॉन कितना आ गया ये 2 आयोटा। बात क्लियर है? और साथ में ये आ गया मेरे पास डी, डी भी तो आएगा ये, और ये आ गया एक्स। बस इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो। ये आ गया आरपी ऑफ ई टू द पावर आयोटा एक्स 1 अपॉन 2 आयोटा, कितना आ गया 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 1 इंटू डी अपॉन 2 आयोटा की पावर -1 इंटू एक्स। जरा इसमें फार्मूला लगा दीजिए तो कितना आएगा आरपी ऑफ ई टू द पावर आयोटा एक्स 1 अपॉन 2 आयोटा, और ये बनेगा 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस आयोटा इंटू डी अपॉन 2 आयोटा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में आएगा तो इसका स्क्वायर आएगा, जो मेरे लिए यूजलेस है, आप जानते हैं क्यों, बल्कि इस टर्म में भी सिर्फ एक ही टर्म आपके काम आने वाली है। तो अगर मैं नेक्स्ट टर्म और लिख दूंगा तो उसमें डी की पावर 4 हो जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा, और कितना आ जाएगा साथ में आ जाएगा 2d क्यूब। तो वो तीनों ही टर्म मेरे लिए बेकार है। तो क्या करेंगे यहां पर रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा एक्स 1 अपॉन 2i, इसमें आपके क्या टर्म काम की है, इसमें मेरे काम की है 1 माइनस, ध्यान देंगे 2 1 प्लस आयोटा डी अपॉन 2 आयोटा, और ये डी स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी कुछ काम नहीं आने वाली। बात क्लियर है? माइनस आएगा वैसे यहां पर डॉट डॉट करके, लेकिन इसको बढ़ा दो। अब इसको ऑपरेट कर दो आप, तो कितना बनाइए रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा एक्स 1 अपॉन 2i, ये आ गया मेरे पास x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बनाइए -1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा और dx, और बाकी टर्म क्या हो जाएंगे 0। ये समझ गया आप क्यों हो जाएंगे 0, क्योंकि जब आपने इसको होल स्क्वायर को, सॉरी पावर -1 को बाइनोमियल थ्योरम लगाई होगी -1 के कारण, तो यहां पर ये टर्म आया आपके पास 1 माइनस एक्स, इसके बाद आएगा प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब ये वाली टर्म, जिसमें डी की पावर 4 बनेगा, डी स्क्वायर बनेगा, डी क्यूब बनेगा, और वो सभी एक्स का डिफरेंशियल क्या कर देंगी 0। तो इतनी ही टर्म मेरे काम की हैं। तो ये हमारा एक तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, लेकिन मुझे इसको वापस सही फॉर्मेट में लिखना है, तो मैंने यहां पर आई का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बनाइए
ये बना मेरे पास बना x अपॉन 2i, और ये कितना बना -1 प्लस आयोटा, ध्यान देंगे 2i² यानी बाई 2 कर दो भाई, i² का मतलब -1, मैंने बैलेंस कर दिया, और x का डिफरेंशियल हो गया 1। अब आपका काम है इसमें से रियल पार्ट को अलग करना, तो वही मैं करने जा रहा हूं, रियल पार्ट अलग कैसे करेंगे। राइट में मैं इसको मिटा देता हूं भाई। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा आ चुका है, लेकिन क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस किया था इसमें इमेजिनरी नंबर आयोटा, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए उसको रिमूव करना है, तो मैं इसका लिखने जा रहा हूं अब रियल पार्ट। पी इज रियल पार्ट ऑफ दिस, तो कितना होगा ये e⁻ आयोटा x। ध्यान देंगे इसको मैंने लिखा तो क्या बनेगा ये x अपॉन 2i। मैं क्या करूंगा यहाँ पर i को i से मल्टीप्लाई कर दूं, i से डिवाइड, यानी इसको एक तरह से रेशनलाइज कर दिया, ix/2। समझ गए बात, i का मल्टीप्लाई i से डिवाइड, तो i² कितना हो गया -1, और i ऊपर चला गया, और यहां पर कितना है, यहां पर यह है +1/2, और ये कितना मेरे पास i/2, और इसको लिख दिया मैंने rp ऑफ e⁻ आयोटा x, पर रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर रहा हूं, तो यहां पर आ गया 1/2, बल्कि आप चाहें तो 1/2 तो कॉमन ही ले लें, 1/2 इज कॉमन e⁻ आयोटा x, तो ये कितना आ गया 1, और ये आ गया मेरे पास, ध्यान देंगे इसमें से i कॉमन ले लो, 2 पहले ही कॉमन ले चुके हैं हम, तो यहां पर आ गया i इंटू 1 माइनस कितना आएगा ये 1 - x। ये बात समझ गए, ये वाला पहली और तीसरी टर्म 2 कॉमन आ गया, क्लियर है। आई मैंने यहां अंदर कॉमन ले लिया इंटरनल, तो ये बना 1 और ये बना -x, तो ये बना रियल पार्ट ऑफ 1/2 e⁻ आयोटा x। इसमें वापस फार्मूला लगा दो, कितना cos x प्लस i sin x, और ये कितना आ गया 1 प्लस आयोटा 1 - x। फर्दर कैलकुलेट करो तो कितना आएगा ये 1/2, ध्यान देंगे सिर्फ रियल पार्ट की बात कर रहा हूं, तो रियल पार्ट कितना आएगा ये cos x का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर कितना i इंटू 1 - x cos x, i का मल्टीप्लाई करो i sin x का, तो कितना आएगा आयोटा sin x। सीधे जो अपने 12th में पढ़ा वही करने जा रहा हूं। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इस टर्म में हुआ तो कितना होगा -i² यानी सॉरी +i² यानी -1, तो 1 - x, और ये आ गया sin x। तो कुल मिलाकर ये आपके पास टर्म आ गई 1/2, कितना आ गई cos x -1 - x sin x। बच्चों ये तो बना रियल पार्ट, प्लस आयोटा कितना आ गई 1 - x cos x, और ये आ गया प्लस sin x। क्लियर है। तो अगर मैं इसके रियल पार्ट की बात करूं सिर्फ, तो ये आएगा 1/2 cos x -1 - x sin x। क्लियर है। तो ये बना हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, ये बना मेरे पास y = CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। बस यहां पर CF की जगह CF की वैल्यू लिख दें, और पर्टिकुलर इंटीग्रल की जगह पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू लिख दें। अगर मान लीजिए यहीं पे एक हिंट देता हूं मैं आपको, मान लीजिए यहां पर ये क्वेश्चन होता मेरे पास x इंटू साइन एक्स फॉर एग्जाम्पल, क्लियर है। तो आपके पास जो ये टर्म आ रही होती PI, सिर्फ मैं PI की बात कर रहा हूं, तो PI आप क्या लिखते, PI आप लिख रहे होते 1/d² प्लस 2d प्लस 1, और कितना x sin x। सिर्फ PI की बात कर रहा हूं मैं, पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा। तो ये PI हमारा हो जाता IP ऑफ 1/d² प्लस 2d प्लस 1, और ये हो जाता x इंटू, ध्यान देंगे cos x प्लस आयोटा sin x, जो कि नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाता IP ऑफ 1/d² प्लस 2d प्लस 1, और ये होता x इंटू e⁻ आयोटा x। बात क्लियर है। अब ये पूरी कैलकुलेशन आप इसी की तरह करते, सिर्फ यहां पर क्या आ जाता, ये जो RP था इसकी जगह कौन आ जाता है यहां पर IP, यानी इमेजिनरी पार्ट, पर RP की जगह IP चलता, तो इसका जो आंसर आता वो क्या आता इमेजिनरी पार्ट में। चलो यहीं पर मैं RP लिख देता हूं, तो ये वाला रिजल्ट ही आपके पास आता, तो यहां पर ये फाइनल रिजल्ट आता आपके पास I का कोफिशिएंट 1/2 तो रहेगा ही, तो कितना आता है ये आंसर आता 1 - x cos x
प्लस साइन एक्स। तो ये आपका बनता पी आई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कोई चेंज ना होता। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बताया केस नंबर 5। हालांकि एक ही क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है। वास्तव में केस नंबर 5 कोई ओरिजिनल केस नहीं है, ये केस नंबर 4 का ही एक पर्टिकुलर केस है, तो मैंने इसको अलग से बता दिया है। लेक्चर को ध्यान से समझ लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको 100% समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।